मेवात भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, उद्योगपति पवन जिंदल। मोदी के नेतृत्व में देश सनातन की ओर बढ़ रहा। मुकेश शर्मा विधायक। अपनी जड़ों को ना छोड़ें, भानीराम मंगला पूर्व चेयरमैन गौ सेवा आयोग। गुरुग्राम मेवात मित्र मंडल द्वारा परिवार मिलन समारोह का सिद्धेश्वर स्कूल में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मेवात के फिरोजपुर, झिरका, पुनाना, हतीन, सोना, पिनगवा आदि गांवों के गुड़गांव में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने भाग लिया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संचालक पवन जिंदल, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, हरियाणा गौ सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला, पूर्व न्यायाधीश वी.के. महेश्वरी सहित अनेकों गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य वक्ता पवन जिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुग्राम में रहने वाले मेवातवासी जो वहां की मिट्टी में जन्मे हैं, वे वहां की जीवन शैली को अच्छी तरह जानते हैं। यह कार्यक्रम सभी हिंदू परिवारों का मिलन समारोह है। आज गुरुग्राम में 500 परिवार रहते हैं, जिन्हें अगली बार टोली बनाकर अवश्य एकत्रित करने का काम करें। उन्होंने कहा, मेवात की समस्या को वे जानते हैं। अगर यहाँ बैठे 100 परिवारों के लोग भी रुचि लें तो सभी कार्य संभव है। सभी काम ताकत से होता है। अगली बार वर्ष में होने वाले इस कार्यक्रम में और अधिक मेहनत कर बड़ा आयोजन करने का प्रयास करें। आज हरियाणा में 22 जिले हैं जिनमें मेवात की जमीन सबसे ज्यादा महंगी है। हमें अपनी सोच को परिपक्व और सकारात्मक रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेवात आज कोई कमजोर जगह नहीं है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। आज देश में परिवर्तन की लहर है और अंतिम विजय सच्चाई की होगी। हमें जो लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25, इस विषय पर भी विचार करना होगा। हमारे ऊपर लक्ष्मी की असीम कृपा है। आज गुरुग्राम में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेवात के लोगों ने वहां से यहाँ आकर मेहनत के बल पर गुड़गांव में अपना एक मुकाम हासिल किया है। आज हमें मेवात के प्रति अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमारी सेवा की संस्कृति रही है। कोविड के समय में भी इन मेवात के परिवारों ने सेवा की भावना को प्रदर्शित करते हुए अच्छा सहयोग किया था। हमें अपनी ताकत से समाज को आगे बढ़ाने का काम करना होगा और आने वाले समय में मेवात में पूरी दुनिया बसने वाली है। मेवात से होकर सड़क मुंबई और देश के अन्य भागों में जा रही है। आने वाले समय में मेवात में और तरक्की होगी। वहाँ के लोग अपनी जमीन और घर न बेचें। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या एक दिन में हल नहीं हो सकती। समस्या हल करने में समय लगता है। मेवात के लोग कर्मयोगी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं। उन्हें अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए और आने वाले समय में मेवात देश में ही नहीं, विदेशों में भी नाम कमाने जा रहा है। इस अवसर पर विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि मेवात में बड़ा प्रोजेक्ट लगना चाहिए, जिससे विकास के रास्ते खुलेंगे। किसी क्षेत्र में जब कोई बड़े उद्योग लगते हैं तो वहां पर विकास होता है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल संसद में पास हो गया है और यह राष्ट्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन की ओर बढ़ रहा है। 66 करोड़ लोगों ने मात्र 45 दिन में प्रयाग जाकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हम श्याम बाबा से जुड़े हैं, हम सनातनी हैं। अगली बार 11,000 लोग शिवरात्रि पर नल्लड़ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा मेवात मित्र मंडल के साथ हैं। साथ ही उन्होंने सभी को छावा फिल्म देखने का निमंत्रण भी दिया और उसका सारा खर्च स्वयं वहन करने के लिए कहा। गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानीराम मंगला ने कहा कि यूपी में जमीनें एक्वायर होने के बाद लोग मेवात में पहुंच रहे हैं। मैं फरीदाबाद मित्र मंडल का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने श्रृंगार मंदिर के लिए अपना सहयोग किया। सरकार ने भी आर्थिक सहयोग दिया, प्रशासन का भी अभूतपूर्व सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि मेवात में इंडस्ट्रीज लगाई जाए, जिससे मेवात के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने अपने संबोधन में पवन जिंदल जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी मेवात की किसी समस्या के लिए उनको निवेदन करते हैं तो वे सदैव मेवात की हर समस्या का निवारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत तथा धार्मिक भजनों को भी सभी ने सराहा। इससे पूर्व कार्यक्रम का आगाज दीप प्रज्वलन से तथा अतिथियों का मान सम्मान से हुआ। गुरुग्राम में बसे लगभग 400 मेवाती परिवारों ने भाग लेकर अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को सशक्त किया। मेवात मित्र मंडल का उद्देश्य मेवात के लोगों को शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकथाम एवं धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु प्रेरित करना है। संगठन कई वर्षों से मेवात के प्राचीन तीर्थ स्थलों के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संयोजक हरीश निझावन ने संदेश दिया कि मेवात में रह रहे परिवार खुद को कभी अकेला न समझें। गुरुग्राम सहित अन्य शहरों में बसे मेवाती भाई बहन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता हेतु कार्यकारिणी सदस्य सोमदत्त, सह संयोजक
सोनू गर्ग, कोषाध्यक्ष शिवदत्त, विक्रम, मोहित एवं समस्त टीम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महानगर संचालक जगदीश ग्रोवर, एलसी गौतम, संजय सिंगला, धनराज बंसल, राजकुमार गर्ग, शिव कुमार, योगेश शर्मा, प्रमोद मंगला सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। वहाँ पर है, मेरा आना जाना है। अब मैं आपसे एक ये बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया, गरीब हो गया, लेकिन चिंता का विषय ये है कि हिंदू कितना जागृत हुआ। जो 32 जो पिछले 3-4 सालों से लोगों को जोड़ने में किसी के पास भी आज युग में टाइम नहीं है, पर ये कितना समय निकालते हैं उसका कोई मतलब, इनका धन्यवाद जितना किया जाए उतना कम है। मैं मेवात तावलू से बिलोंग करता हूँ। तावलू में 20 साल भट्टा चलाया मैंने पटेनी गांव में। तो फिर एक बच्चे का मना भट्टा लगाना है, हमने गलती में टाई में भट्टा लगाया था। बानी राम जी गवाह बैठे हैं वहाँ हमारे। अब वहां पे जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकला है, जो बाबूजी ने बताया कि भाई जमीन इतनी महंगी हो गई, अब हमें भी लगता है कि वास्तव में उल्टा मेवात में जमीन खरीदी जाए और कोई बड़ा उद्योग लगाया जाए। और मेरा सौभाग्य इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरा खुद मिंटकोला में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मुझे तो वो सारा, जब केएमपी पे जाता हूँ तो चंदेनी हो, बड़वा हो, सारी जो भी लैंड है उस तरफ की, तो मैं पहले से ही, भानीराम जी तो एक एक गांव जानते उस क्षेत्र के, वास्तव में वो पूरा क्षेत्र डेवलप हो रहा है। जब डेवलप होता है तो उस क्षेत्र की तरक्की भी होती है और वहां पर संख्या, एक ही माध्यम से हमारी संख्या वहां पर बढ़ सकती है। जो हमारा, जो बाबूजी ने बार बार विषय आपके सामने रखा, जब उद्योग लगेंगे तो हमारा अधिकतर व्यक्ति, हमारे हिंदू धर्म का व्यक्ति किसी ना किसी, या तो अपना कोई उद्योग लगाएगा या किसी उद्योग में काम करेगा, तो फिर से हमारी बराबर की संख्या हो जाएगी और हम गर्व से कह सके कि हम मेवाती हैं। क्योंकि वास्तव में आज वहां पे योगेश जी बार बार हमसे बताते हैं मेवात के बारे में, कि गौशाला भी वहां पूरी देखते हैं उधर, और वहां पर श्रीमद् भागवत कथा भी कराते हैं। प्रयास करते हैं कि मेवात में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। और आज तो हम गर्व से कह सकते हैं, जो लोकसभा में वैकअप बोर्ड वाला जो बिल आया और एक रात्रि के 1 बजे तक, लोकसभा 3 बजे तक जो चली, तो हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब ये राष्ट्र, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और सहयोग से फिर से सनातन की तरफ बढ़ता जा रहा है। मित्र मंडल द्वारा मिलन समारोह में हमारे बीच में हमारा मेवात के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आए परम आदरणीय माननीय श्री पवन जी जिंदल, हमारे क्षेत्रीय संचालक जी, जिसमें ये क्षेत्र भी आता है। और मैं कहूँ कि जब भी कोई हमें मेवात के लोगों को समस्या आती है तो हम ये सोचते हैं कि टेलीफोन कहाँ करें, तो बस एक ही साधन है हमारे पास, पवन जी जिंदल। कि पवन जी जिंदल को टेलीफोन कर दिया, ये सरकार से बात करें, संगठन में बात करें, ऊपर करें, नीचे करें, हमारी मदद करें जैसे भी हो। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साधुवाद देना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हरीश जी और उसकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इसका आयोजन करके हम सबको मिलने का मौका दिया। और मैं एक हमारे सादा कपड़ों में बैठे हमारे शंकर लाल जी, मैं इनका बहुत आदर करता हूं कि इन्होंने अपने परिवार के सब बच्चों को राष्ट्र निर्माण में लगाया। राष्ट्र निर्माण में ये एक जाति पूर्ति बहुत बड़ी मूर्ति है, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं सबका नाम लूं तो हमारे योगेश जी शर्मा और सारे लोग यहाँ बैठे, अभी शाम सुंदरी ने अपनी सारी बातें कही। और मुझे ये गर्व है कि जब मेवात से निकल के यहाँ लोग आए हैं
उन्होंने अपना नाम किया है। मैं जब देखता हूँ प्रेस के लोगों को तो मैं सोचता हूँ प्रेस में जितने लोग हैं वो सब मेवात आए हुए लोग हैं, चाहे वो अनिल जी आए हों, चाहे वो मतलब एक बंसल जी हो पुराने से, चाहे वो अपने उजीरे से हो, मतलब सारे लोग जितने मेवात के प्रेस में है वह यहाँ सब हमारे मेवात से लोग आए हुए हैं। उन्होंने भी यहाँ नाम कमाया है। अभी श्याम सुंदर जी मेवात जी का चित्रण कर रहे थे। मैं एक बहुत बड़ी समस्या का जिक्र आपके बीच में करना चाहूंगा। इन्होंने सारी समस्याएं बताई, लेकिन अब समस्या क्या हो गई कि जब 1992 में 6 दिसंबर को ढांचा टूटा, 7 दिसंबर को हमारे मेवात में 23 मंदिर टूटे, और उस समय जब कर्फ्यू रहा पिनौआ, पुन्हाना और नुहू में, तो उस समय इन्होंने पंचायत करी और पंचायत में कहा निझावन जो हमारे इस मेवात मित्र मंडल के संयोजक हैं, उनकी टीम आज के समय में हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान भानीराम मंगला जी, जो मेवात में मेरे को लगता है सबसे पुराने जो स्वयंसेवकों की टोली थी उसमें से एक है। अनेक जिम्मेदारियां उनके ऊपर संगति भी रही। बाद में हरियाणा के राजनीतिक क्षेत्र में भी जब उस राजनीति क्षेत्र में अपने विचार का कोई नाम लेने वाला भी था, उस समय से मेवात की उस कठिन परिस्थितियों में कार्य करते रहे ऐसे कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के नाते अनेक ऐसे श्रेष्ठ बंधु, जिसमें हमारे महेश्वरी जी और सेठी जी, अनेक ऐसे, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, तो श्रेष्ठ कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरुग्राम में रहने वाले जो कभी न कभी मेवात में थे, मेवात से बहुत अच्छे से तरह से वाकिफ है, वहाँ की समस्याएं क्या हैं, वहाँ की क्या क्या बातें हैं वो अच्छे से जानते हैं, मुश्किलें क्या हैं। और कभी ना कभी जब उनको लगा तो वो आकर आज जो गुड़गांव में, वैसे तो दूसरे शहरों में भी बसे हैं, आज जो गुरुग्राम में मेवात से आकर बसने वाले ऐसे सब परिवार बंधु, उनका एक परिवार मिलन का कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है, मैं जैसे निझावन जी मेरे पास आए थे, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि लगभग ऐसे गुरुग्राम में कितने परिवार होंगे, तो उनका कहना था 500 से 1000 परिवार तक होंगे। काफी इन्होंने संपर्क किया। तो हम आज मेवात को जानते हैं, मेवात की समस्या को जानते हैं, और हमारा मन मेवात अच्छा हो इसके लिए भी सोच रखने वाला है, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि रही। रामायण के उसमें हम देखते हैं जब भगवान राम ने रावण को समाप्त करके लंका को विजय किया, लंका तो सोने की थी, उस समय छोटे भाई लक्ष्मण उन्होंने कहा राम को कि हम यहीं भी गुजरते हैं, वहां जाएंगे, भरत हमें वो स्थान देगा नहीं देगा, क्या होगा, तो इसके लिए हम यहाँ, मेरे को लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि प्रियसी। हे लक्ष्मण, भले ही लंका सोने की है पर मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरी जन्मभूमि जो है वो तो इससे कहीं बढ़कर है, तो उससे श्रेष्ठ है। हम सब उस मेवात को अपनी जन्मभूमि मानने वाले और वहां पैदा होने वाले हम ऐसे सब परिवार हैं, तो उस श्रेष्ठ भूमि को, अभी देखिए बहुत सारी समस्याओं को करते हुए बात की गई, केवल भानीराम जी ने थोड़ा कहा, मैं ये कहता हूं आज हरियाणा के 22 जिले हैं, 22 जिलों में 20 जिलों से
अधिक महंगी जमीन वो मेवात में है। मेवात का व्यक्ति आज करोड़पति है जिसके पास 100 गज जगह नहीं है। तो मेवात को ऐसे सोचना नहीं चाहिए। और मेरा निवेदन है, एक बीमार व्यक्ति है, उसको हम कहेंगे आप तो बहुत बीमार है, आप तो ये, उसको उत्साहित करने के लिए, उसमें से निकालने के लिए, उसको आपको कुछ नहीं हुआ, आप निकल सकते हैं, आप बहादुर हैं, आप बड़े हैं, आपके सारे पैरामीटर ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव हमें बात रखनी चाहिए। हम समस्याएं क्या है वो तो जानते हैं, सबके बीच में भी आकर समस्याएं गिनेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी भी आएगी, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाएंगे। और मैं एक निवेदन करता हूँ, क्योंकि कोई भी कार्य करना इतना सरल नहीं। आज भौतिकवाद का युग है, हर व्यक्ति अपनी भागदौड़ में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं व्यस्त है। उसमें से समय निकालकर निझावन जी और उनकी टीम इस मेवात मित्र मंडल के नाते गुरुग्राम में रहने वाले मेवात से आए हुए बंदियों को जोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है, आज भी हम लगभग 100 के करीब परिवार यहाँ बैठे हैं। अगर हम सब सोच लें, जब अगला कार्यक्रम होगा, मेरे आस पड़ोस जिस सेक्टर में, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, हम उन 10 लोगों की, 15 लोगों की एक लिस्ट बनाकर उनके साथ संपर्क करके यहाँ 500 परिवार आएंगे तो मेवात 1 मिनट में बदल जाएगा। क्योंकि सब काम ताकत से चलती है। हम नेगेटिविटी बोलेंगे ही नहीं, नेगेटिव बोलने में हमें कठिनाई होगी, परंतु उस ताकत को इकट्ठा करें। हमारे संघ में क्या है, एक गट व्यवस्था बोलती है। हमारी एक शाखा में मान लो एक 3, 4, 6 मोहल्ले हैं, हम हर मोहल्ले का एक गटनायक बनाते हैं। उस मोहल्ले में रहने वाले परिवार, भाई इनको आप संपर्क करेंगे, इनको आप लेकर आएंगे, इनको आप सूचना देंगे। काम को बांटकर ज्यादा कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करना, तो इन्वॉल्व करके एक बड़ा शक्ति का पुंज ये खड़ा करना। आज अगर हम 500 परिवार, जो 1000 परिवार हैं, 500 परिवार यहाँ बैठे होंगे तो हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 500 लोग 1 रुपया भी देते हैं तो 500 होता है, 500 1000 देते हैं तो 5 लाख हो जाता है, 100 लोग देंगे तो 100 होगा, ये 5 गुना होगा। तो इसीलिए मेरा निवेदन है, वर्ष में जब भी हम 1-2 बार सम्मेलन करते हैं, क्योंकि हम उस समस्याग्रस्त क्षेत्र से सब प्रकार की कठिनाइयों को देखते हुए आकर भगवान ने हमें